संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच और वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान, जिन्होंने भारत के खिलाफ जमकर झूठ बोला। शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस संघर्ष में पाकिस्तान विजयी रहा और भारत के 7 लड़ाकू विमान गिराए गए। शरीफ ने भारत को दुश्मन बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद सीज फायर का समर्थन किया क्योंकि वो शांति चाहता है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की अपील की थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया, ऐसा आरोप भी लगाया गया। इतना ही नहीं, शरीफ ने कहा कि भारत की कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा पूरी दुनिया के लिए खतरा है। साथ ही कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की मांग दोहराई। चलिए अब आपको बताते हैं शहबाज शरीफ के भाषण की 5 बड़ी बातें। पहला, भारत पाक संघर्ष। भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी, अब पाकिस्तान शांति चाहता है। दूसरा, पहलगाम हमले के बाद निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की अपील की थी, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तीसरा, ट्रंप और नोबेल। ट्रंप के दखल से दक्षिण एशिया में जंग टली, इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। चौथा, सिंधु जल संधि। भारत ने एक तरफा सिंधु जल संधि तोड़ी, पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों के पानी के अधिकार की रक्षा करेगा। और आखिरी और 5वां, कश्मीर में यूएन के तहत एक निष्पक्ष जनमत संग्रह होगा और कश्मीरियों को खुद फैसले लेने का अधिकार मिलेगा। लेकिन शरीफ के इस पूरे भाषण पर भारत ने तुरंत और कड़ा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूठा करार देते हुए कहा, इस सभा ने सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। भारत ने साफ कहा कि किसी भी स्तर का झूठ या नाटक तथ्यों को नहीं छिपा सकता। भारतीय प्रतिनिधि ने याद दिलाया कि यही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए पर्यटकों के नरसंहार में शामिल अपने ही प्रायोजित आतंकी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बचाने की कोशिश की थी। गहलोत ने पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए ये भी कहा कि ये देश दशकों से आतंकवाद को फैलाने और निर्यात करने की परंपरा में डूबा है और इसके लिए सबसे हास्यास्पद कथानक गढ़ने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करता। वहीं शरीफ ने भारत पर हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने मजबूत स्थिति में होते हुए भी युद्ध विराम का समर्थन किया क्योंकि वो शांति चाहता है। उनका कहना था कि दक्षिण एशिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो उकसावे से नहीं बल्कि समझदारी से फैसले ले। भाषण से पहले जब एक भारतीय पत्रकार ने शरीफ से सीमा पार आतंकवाद पर सवाल किया तो उनका जवाब था, हम सीमा पार आतंकवाद को हराने की कोशिश कर रहे हैं। Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism, we are defeating them. India is defeating you, Pakistan Prime Minister. यूएन के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये भाषण भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश था, लेकिन भारत ने तथ्य और सच्चाई के साथ उनके हर दावे का करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से शरीफ ने भारत पर आरोपों की बौछार की, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के इन बयानों से वास्तव में क्षेत्रीय शांति की राह निकलेगी या फिर ये विवादों को और गहराएगा। सवाल अब ये भी है कि क्या दुनिया शरीफ की बयानबाजी को गंभीरता से लेगी या इसे सिर्फ एक और कूटनीतिक नौटंकी मानकर खारिज कर देगी। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।